हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज़ के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की डेट है 21 अगस्त और समय हो रहा सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का गोल्ड का मार्केट का एनालिसिस। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए हम जो भी गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहे हैं उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट एनालिसिस पे काम करते हैं उन लोगों के लिए तो हमारी वीडियोस बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम कर रही होंगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। किस तरीके की मूवमेंट आ रही है गोल्ड की मार्केट में उसको हम समझते हैं। तो कल मॉर्निंग में आप लोगों ने वीडियो हमारा देखा, कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आपको बोला था कि ये जो जगह है गोल्ड की मार्केट का, ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है गोल्ड की मार्केट के लिए। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड का बाजार जो ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया हुआ है इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा क्लियरली मेरी यही वर्डिंग थी। और अगर ये मीडियन लाइन के ऊपर बाजार रुकता है तो मैंने आपको बोला था कि ये बाजार का सिग्निफिकेंट लो होगा। और अभी तो बहुत क्लियरिटी के साथ कोई भी आपको बोल देगा, लेकिन उस समय पे ये बोलना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा। और आप लोगों ने कल देखा होगा ज्योमेट्री स्टडी का पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है इस स्टडी का। और जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको तो डेली पता ही है क्या पोटेंशियल है। तो हम बात कर लेते हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट का क्या आउटलुक रह सकता है। तो आज के दिन में गोल्ड की मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, सपोर्ट एरिया कहां पर रहने वाला है गोल्ड की मार्केट का, तो सपोर्ट एरिया जो रहेगा मोटा मोटी अगर हम टोटल की बात करें तो कल के दिन का लो यानी कि 3311 है, तो हम 3310 उसको पकड़ लेते हैं। और मोटा मोटी सपोर्ट 3330। ये जो $20 का जो एरिया है अब ये गोल्ड के लिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन एक सपोर्ट एरिया हो गया है, जहां पर अगर गोल्ड की बाजार आती है तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बाजार की मूवमेंट ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बड़ा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 3365। ठीक है, 3365 से लेकर 3375, ये $10 का आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और उसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो $3400 के आसपास की दूसरी रेजिस्टेंस रहेगी। आई होप आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड आज का समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं आज के दिन में पर्टिकुलरली किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। जो लोग डीप ड्राइव करते हैं चार्ट्स के अंदर में उनको वो चीजें पसंद आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हम डेली आपके लिए शेयर करते हैं, फिर से आज बताते हैं। कल आपको हमने क्या बताया था, आपको ध्यान होगा ये ब्लैक कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन, आपने ध्यान दिया होगा मैं पिछले 3-4 दिन से आपको क्लियरली बता रहा हूं। और बाजार बिल्कुल डॉट टू डॉट उसी के अनुरूप यहां पर काम करता जा रहा है। मंडे के दिन आपको ध्यान होगा जब हमने आपको सेशन दिया था तो बाजार यहां पर काम कर रहा था, तो मैंने क्लियर के साथ बताया था कि यहां से ऊपर जाएगा यहां तक और यहां से इस तरीके की मूवमेंट आएगी इस जोन तक। ठीक है, और उसके बाद मंगलवार का सेशन मैंने दिया, मैंने आपको क्लियरिटी से बोला था कि बाजार में ये मूवमेंट आने वाली है और यहां से इस तरीके की मूवमेंट आएगी नीचे तक। ठीक है, इस ब्लू लाइन तक। ठीक है, और उसके बाद जो कल का मैंने सेशन दिया था बाजार इत्तेफाक से इसके नीचे ट्रेड हो रहा था, तो मैंने बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको बोला, ऐसा कोई कंफ्यूज में मैं नहीं बोला, क्लियरिटी से बोला कि ये ब्लू लाइन के ऊपर बाजार के जाने का हमको वेट करना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है बाजार यहां से फेलियर करेगा और जैसे ब्लू लाइन के ऊपर गया बाजार को देख सकते हो कितना बेहतरीन यहां पर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। तो यही स्टडी का पावर है। अगर आप सीखते हो एनालिसिस को तो आप भी इस तरीके की चीजों को सीख के अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इनको यूज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है गोल्ड की मार्केट में। ये 15 मिनट का ही चार्ट है। तो ये ब्लैक कलर का जो लाइन है अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले भी मैंने बताया, अभी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बाजार जब नीचे से आया तो बाजार ने ये टॉप बनाया था। ठीक है, ये टॉप बना के फिर बाजार यहीं पर गया, यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार ने ये लो बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार ने ये लो बनाया, ये यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार यहां से हल्का सा इनसाइड हुआ, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर बाजार ये लो बनाया।
और उसके बाद बाजार ने फाइनली अभी इस लाइन को यहां पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बाय कहां पे होगा, जब बाजार इस लाइन के आसपास आए, ठीक है। तो इस लाइन के आसपास अगर बाजार आती है तो बेस्ट बाइंग का एरिया हो सकता है, क्योंकि ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। डायनामिक क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, अगर आप एनालिसिस को समझते हैं। दो तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है। तो ये डायनामिक सपोर्ट है, एग्जैक्ट लेवल नॉट मतलब इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर हम जोन के हिसाब से देखें तो मोटा मोटी 3330 3320 के आसपास ये लाइन आएगी अगर बाजार नीचे आता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि बाजार इस जोन तक नीचे आए आज के दिन। क्योंकि ये आउटलुक बाजार का पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं चाहेगा कि बाजार सपोर्ट पे आए। ये लाइन केवल आपको नहीं दिख रही है, जो ये नॉर्मल टेक्निकल एंड नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन दुनिया के हर एक ट्रेडर को देख रहा है, और हर एक ट्रेडर चाहता है कि बाजार यहां पर आए, यहां पर मैं बाई करूं। तो कैसे बाजार यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर बाजार यहां पर नहीं आता है तो आपको और भी आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि बाजार कहां से बाई हो सकता है। इसीलिए आपको चार्टिंग स्किल आपको आना चाहिए। मैं बार बार आपको बोलता हूं, बिना चार्ट सीखे आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, लॉन्गर रन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको चार्ट को सीखना ही है। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे से सीखो, आपको जैसे सीखना है वैसे सीखो, लेकिन सीखना जरूरी है। अब ये बाजार में आपने सारे सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, कहां से बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। हो सकता है बाजार यहीं पर अभी डबल बॉटम बना दे। ये आप देख सकते हो यहां पर कितना अच्छा सपोर्ट बाजार ने क्रिएट किया है। हो सकता है यहीं से बाजार ऊपर चले जाए, आप क्या बिगाड़ लोगे, नहीं आएगा यहां पे। हो सकता है बाजार यहां से नीचे आ जाए, ठीक है। ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चार्ट एनालिसिस आप सीख रहे हो तो अपने आप को पूरा डुबा दो इसके अंदर सीखने के लिए, ठीक है। अगर आप पूरा डुबाओगे चार्ट एनालिसिस के अंदर में अपने आप को, तो आप देखोगे आने वाले 2 4 5 6 महीने बाद आप भी इस तरीके की समझ बना पा रहे हो, क्योंकि मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये कोई न्यूज की चीज नहीं है कि भैया किसी ने कुछ बोल दिया बाजार ऊपर चले गया, किसी ने कुछ बोल दिया बाजार नीचे चले गया। यहां आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद से आपको अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आपको अंदर लेना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर आप लोग बोलोगे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ज्यादा नहीं करते हैं डिस्कशन को, यहीं पर मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए काम का रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।